मसीही अकीदे के मुताबिक मसीह यीशु के खुदा का बेटा होने से क्या मुराद है? क्या यीशु मसीह ने खुद कभी खुदा का बेटा होने का इकरार या दावा किया, या यीशु मसीह को किस बना पर दीगर अंबिया इकराम में फौकियत हासिल है? इन सवालात के जवाब के लिए सबसे पहले मैं एक आम रुझान की निशानदेही करवाता चलूं। खुदा के बेटे होने से मुराद कोई इलाही या इल्हामी हस्ती होने के नहीं है। बाइबल मुकद्दस में आदम के लिए भी खुदा का बेटा होने का जिक्र मिलता है। इसके अलावा यकूब, इब्राहीम, दाऊद बादशाह, सुलेमान बादशाह और दीगर नबियों को भी खुदा के बेटे होने का एजाज़ हासिल था। इसके साथ साथ हम भी यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप के फर्जान या बेटे बेटियां होने का हक रखते हैं। इस मुनासबत से इब्ने खुदा या खुदा के बेटे होने का टाइटल कोई इलाही शख्सियत होने का सबूत नहीं है। अगर यीशु मसीह अपनी दुनियावी खिदमत के दौरान खुदा के बेटे होने का दावा करते तो उनका ये दावा उन्हें किसी भी तरह दूसरे नबियों से मुनफरिद या मोतबर ना ठहराता, बल्कि यीशु मसीह के इब्ने खुदा होने के दावे से यहूदियों को कोई मसला ही नहीं होता, क्योंकि वो भी अपने आप को खुदा के बेटे ही मानते थे। यीशु मसीह को एक दूसरा टाइटल दरकार था जिसका दावा या ऐलान करके वो अपने इलाही होने का इजहार करते, और ऐसा टाइटल जो उनको तमाम गुज़श्ता नबियों से मुनफरिद और मोतबर ठहराता, और जिस टाइटल का जिक्र यहूदी कुतब में पेशन गोइयों के बतौर मिल सकता, और यहूदी जिसका आसमान से आने का इंतजार कर रहे होते। अनाजील के मुताले से वाज़ेह है कि यीशु मसीह ने अपने लिए इब्ने खुदा नहीं बल्कि इब्ने आदम होने का दावा किया। नए अहदनामे में इब्ने आदम का टाइटल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए 80 मरतबा से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इब्ने आदम का टाइटल यहूदी कुतब के एतबार से एक इलाही टाइटल था, जो सबत का मालिक होने का दावा करता है और जिसको गुनाह माफ़ करने का इख्तियार था। बल्कि मरकज़ की इंजील में हमें यीशु मसीह का अपना इकरार मुबारक मिलता है कि उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में से आते देखेंगे। उस वक्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने बरगज़ीदों को ज़मीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ से जमा करेगा। यीशु मसीह ने ये वही पेशन गोई दोहराई जो तकरीबन 600 साल कबल दानियल नबी की मार्फत बयान की गई थी। दानियल नबी की किताब उसका 7वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत के मुताबिक, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजाद या दूसरे तराजे में इब्ने आदम की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलिकत लाजवाल होगी। दानियल नबी ने ना सिर्फ इब्ने आदम की ज़मीन पर आने की पेशनगोई की बल्कि उसकी सल्तनत, हशमत और मुमलिकत के बारे में ऐसा बयान किया जो सिर्फ खुदा की ज़ात के लिए मुकर्रर या जायज़ है। दानियल नबी की पेशनगोई के मुताबिक सब लोग और उम्मतें और अहले लोग उसकी खिदमत गुजारी करेंगे। खिदमत गुजारी के लिए यूनानी अल्फाज लट्रावो इस्तेमाल हुआ है, जो नए और पुराने अहदनामे में तकरीबन 130 बार से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, और हर बार ये अल्फाज सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात की बंदगी और इबादत के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। दानियल नबी की पेशनगोई में इस अल्फाज के इब्ने आदम के लिए इस्तेमाल किए जाने से एक बात साफ ज़ाहिर है कि इब्ने आदम भी उसी ताज़ीम, इज़्ज़त और जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लायक है जो सिर्फ खुदा की ज़ात के लिए मखसूस है। यीशु मसीह ने अनाजील में मुतअद्दिद बार इब्ने आदम होने का दावा किया। मरकज़ की इंजील के 14वें बाब की 61 और 62 आयत के मुताबिक, जब सरदार कायन ने यीशु से पूछा कि क्या तू उसतुदा का बेटा मसीह है, तो यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। इन आयात के मुताबिक यीशु मसीह ने इज्तिमाई तौर पर एलानिया अपने इब्ने आदम होने का इकरार किया, जिसका दानियल नबी की पेशनगोई के मुताबिक बनी इसराइल कौम इंतजार कर रही थी। और 14वें बाब की अगली आयात में हम देख सकते हैं कि किस तरह लोगों ने यीशु पर कुफर बकने का फतवा दिया और कहा कि इसे कत्ल किया जाए। इसी वाक़ये को मत्ती की इंजील के 26 बाब में भी दोहराया गया है, और यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब की 18वीं आयत के मुताबिक यहूदियों ने यह कहकर उस पर फतवा लगाया कि यीशु अपने आप को खुदा के बराबर कहता है। आसान अल्फाज में इब्ने आदम होने का दावा करना खुदा के बराबर होने का दावा करना है, जिसे सुनकर उस वक्त के लोग कुफर का फतवा देने लगे। इन सब हवालाजात का मकसद सिर्फ एक बात ज़ाहिर करना था कि यहूदी कुतब में खुदा के बेटे का टाइटल किसी भी तरह इलाही टाइटल नहीं है, जबकि इब्ने आदम का टाइटल एक इलाही टाइटल है जिसके मुतालिक दानियल नबी ने 600 साल पहले ही पेशनगोई कर दी थी। यीशु मसीह जो अज़ल से खुदाए कादिर मुतलक है, हमसे अपनी मोहब्बत के इजहार की खातिर इब्ने आदम बनना पसंद किया ताकि हम उसके वसीले से इब्ने खुदा यानी खुदा के बेटे और बेटियां बन सकें। ऐन इसी तरह जैसे करंथियों के नाम पालूस रसूल के दूसरे खत के 5वें बाब की 21वीं आयत के मुताबिक
وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اس کا ابن آدم بننا لازم تھا تاکہ وہ ہمیں ابن خدا بنا سکے۔ ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا کر اس کا گناہ گار بننا لازم تھا تاکہ ہمیں راست باز بنا سکے۔ یہ کامل محبت کا تقاضا ہے۔